हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मार्केट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कल रही है। लगभग 4% के आसपास तेज़ी दिखाई पड़ी है और उसके बाद में आज भी फर्दर अगर फॉलो पाता है तो एक नया हाई, जैसा मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, आपको देखने को मिल सकता है। फाइनली क्लोजिंग 94,000 के ऊपर किया है। साथ में डॉलर इंडेक्स नेगेटिव में है, गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव में चलते हुए जा रहे हैं। सारी कंडीशन देखेंगे। अगर आप नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो शेयर किए जाते हैं। आप यहाँ पे लर्निंग के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, किस तरह से वर्क करता है, स्पेशली कमोडिटी सेक्टर में। मैंने आपके साथ स्टॉक के विषय में कुछ न्यूज़ पोस्ट करना स्टार्ट किया है, तो आप लोग इसको भी अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। साथ में गवर्नमेंट स्टॉक के जो 3 स्टॉक थे उसके विषय में कुछ न्यूज़ आ रही थी, मैंने उसके लिए आपके लिए पोस्ट किया था। आप हमें चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ से आप नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा था कि मार्केट के लिए जो रेंज बनती हुई जा रही है उन सब विषयों में अगर आप देखते हो, मैंने आपके लिए बोला था कि हाई वॉलेटिलिटी है। 2024 का साल जो होने वाला है ऑलरेडी सिल्वर का ईयर ही साबित होने की कोशिश कर रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, और इंटरडे का ही प्लान करना सही होगा एज माई व्यू, क्योंकि बाकी आपको काम करना अपनी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन जो मेरा व्यू था मैंने आपके साथ शेयर किया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं चार्ट पे, जो कि है डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर लेते हैं, आप देख रहे हैं लोअर लो करता हुआ धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होता ही जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन ये बनाने की कोशिश कर रहा है 104.5 जो इसके लिए रेंज था उसको इसने ब्रेक किया है। अब ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करने का कोशिश करेगा और फाइनली एक अच्छा डाउन मूव दिखाया। अगर ये नीचे जाता है तो इसका जस्ट अपोजिट अप्रॉक्स 80% में ऐसा ही होता है कि एक साइड डाउन रहेगा, दूसरा साइड अप रहेगा। जैसे अगर आप लोग इंडियन मार्केट में देखते हैं, अगर निफ्टी और उसके बाद में इंडेक्स है बैंक निफ्टी या फिर ऑटो का निफ्टी है या फिर आईटी का निफ्टी, सब एक डायरेक्शन में चलते हैं, थोड़े पॉजिटिव पुल मिलता है कि हाँ मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसके कारण यहाँ भी अगर आप देखते हो ये दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो यहाँ भी एक हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि मार्केट ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकता है। तो फाइनली ये डाउन साइड ब्रेक करता हुआ नीचे पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का लोग वेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, पीसी का डेटा आएगा, वो एक इंडिकेटर है, इनसाइट प्रोवाइड करता है कि फर्दर क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे जो भी कंडीशन है, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, सब कंडीशन बेस्ड और एजम्पशन बेस्ड होती है। तो इस वजह से यहाँ एजम्पशन अभी चल रहा है। अगर ये डाउन साइड जा रहा है तो कहीं ना कहीं पीसी में कुछ अच्छा इंडिकेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर जो रेट कट का उम्मीद है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, थोड़ी और बढ़ जाएंगी। फिलहाल के लिए अब अगर गोल्ड के विषय में बात कर लेते हैं तो गोल्ड एक स्टडी मूव करता हुआ जो 2360 का लेवल था उसके पास ये रेजिस्टेंस लिया है और थोड़ा सा उससे डाउन साइड आया है लगभग $10 के आसपास। अब फाइनली इसके बाद दोबारा इसके ऊपर जब निकलेगा तो इसके लिए फिर 70 का लेवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये इसको रेजिस्टेंस का फेस करेगा। नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए जो 50 का लेवल है इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर इसके साथ में इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो इंडियन गोल्ड एक अच्छे मूड में चलता हुआ, जो इसने हायर साइड से रिजेक्शन फेस किया है। अगर रिजेक्शन आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉटम क्रिएट किया था, इसके आसपास से डाउन साइड गया। अब ये दोबारा से 72 के ऊपर निकलता है और धीरे धीरे करके 250 को क्रॉस करता हुआ, तो इसके लिए 72,500 तक के रेंज ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। साथ में अगर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं सिल्वर की, तो कॉमेक्स का सिल्वर एक अच्छे मूड में चलता हुआ जा रहा है और एक अच्छा इंडिकेशन ये रहा है कि ये जो ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में थोड़ा रुका, फिर दोबारा से हायर साइड निकालने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए अगर ये जो 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर इसको ऊपर निकलता है, जिसने हाई कल का लगा रखा है, तो फिर इसके लिए जो यहाँ पे इसने रेंज बनाया था 32.2 के आसपास, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल अच्छे मूड में चलता हुआ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे जस्ट प्राइस पैटर्न को फॉलो करना है और मार्केट को एंजॉय करना है। हम कॉमेक्स के विषय में देखने के बाद अब MCX के विषय में देख लेते हैं। फ्रेंड्स MCX की अगर बात कर लेते हैं तो सिल्वर का MCX के लिए जो हम कल डिस्कशन कर रहे थे, मार्केट की ओपनिंग होती है उसके बाद में मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करने के साथ ही जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन था इसके आसपास इसी बीच में कहीं क्लोज करता है तो हम पॉजिटिव होप के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग हायर साइड में हुई है और एक जो 94,600 के आसपास 500 के आसपास का रेंज था ये इसके लिए इम्पोर्टेंट बना हुआ। अब अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर इसके लिए 95,800 का जो इसने हाई लगाया है ये इसको रेजिस्टेंस
का काम करने की कोशिश करेगा। बीच में आपके लिए छोटे हर्डल फेस हो सकते हैं, लेकिन फाइनली इसके लिए ये रेंज दोबारा से रेडी हो जाएगी। और ये एक सप्लाई भी जोन है, ये आपको रेडी करना। इसको आप सप्लाई 1 मान सकते हैं, इसको सप्लाई 2 मान सकते हैं। तो इस जोन पे अगर आपको कुछ नेगेटिव पैटर्न देखने को मिलता है तो रेडी रहना होगा। कल का जो मूवमेंट रहा अनएक्सपेक्टेड मूव था, ज़बरदस्त फॉर्मेशन चलती हुई जा रही है, तो आपको इसी वजह से मैं डेली शेयर करता हूँ, आपको इंट्राडे का ही प्लान करना है, बड़े होप के लिए नहीं जाना है। फाइनली जो इस वीक का 30 और 31 मई है, दोनों इंपॉर्टेंट डे है। अगर ये इनकेस यहाँ से ऊपर निकलता है और पीसी का डाटा भी इसको सपोर्ट करता है तो आपके लिए भी ये सारे रेंज आने वाले दिनों में ब्रेक करते हुए देखने को मिले। लेकिन इनकेस कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, फाइनली 94,000 के नीचे निकलता है, तो फिर आपको दोबारा 93,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों कंडीशन के लिए आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि हमने देखा कि सिल्वर में थोड़ा सा कॉमेक्स में थोड़ा डाउन मूव आया था, लेकिन एज कम्पेयर टू MCX में अभी ऐसा कुछ करेक्शन नहीं आया, वन डायरेक्शन ही मूव जा रहा है। तो थोड़ा इसमें 500-700 पॉइंट डाउन साइड आना चाहिए, उसके बाद में पुल बैक जाएगा तो बेटर रहेगा। अब इस पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देखते हैं तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन, एक ही कैंडल 2000 पॉइंट की बनती है, तो ऐसे कंडीशन में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है और आपको रिस्क को मैनेज करते ही प्लान करना होता है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखते हैं तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो जस्ट हमने आवरली में देखा, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड इसके लिए ये टारगेट आने वाले दिनों में निकलना चाहिए, लेकिन जो न्यूज़ है वो इसको कंटिन्यूसली फेवर कर रही है। बहुत बड़े इस ट्रेड के साथ नहीं जाएंगे, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए हम एंट्री एग्जिट का प्लान करेंगे। 4 आवर में अगर आप देखते हैं सेफ साइड जाना चाह रहे हैं, 4 आवर का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, तो इतना स्टॉप लॉस लेना एज इट इज़ बहुत बेटर नहीं होगा। हम 93 के आसपास देख सकते हैं, अगर थोड़ा करेक्शन फेज आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हमेशा वन डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ट्रेडिंग का एक ही फंडा होता है कि आपको रिजिट नहीं होना होता है। अगर रिजिट हो गए तो वहाँ फिर आपको मार्केट ब्रेक कर देगा। और फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पैटर्न है। आप यहाँ पे देखते हैं लगातार गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर गैप डाउन ओपनिंग होकर रिकवर करता है, इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद में जो मंडे का ओपनिंग सेशन था, गैप अप ओपनिंग होती है और फाइनली सस्टेन करता है। और सस्टेन ऐसा भी नहीं, 4000 पॉइंट का हायर साइड में मोर देन 4.3% के ऊपर ये सस्टेन किया है और ये रेंज के आसपास दोबारा से ब्रेकआउट जोन के पास खड़ा है। अगर इनके पास ये ऊपर निकलता है तो फिर इसके लिए 95,000 का लेवल बहुत इजी रहेगा फर्स्ट, तो उसके बाद 95,800, उसके बाद सप्लाई जोन 2 का काम करने वाला है। इस बेस से फाइनली रहने वाला है। डाउन साइड वालों के लिए नेगेटिव अभी सिचुएशन बनी हुई है, जब तक ये दोबारा से 94,000 के नीचे निकलता हुआ 93,000 ये सारे लेवल्स को टच करता हुआ नहीं जा रहा है। बहुत बड़े डाउनफॉल की उम्मीद यहाँ पे कम ही लग रही है, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छे मूड पे चल रहा है और सभी लोग बाइक अपॉर्चुनिटी में ही बने हुए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।